सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बताओ सर कैसे हो? मैं बढ़िया, तुम बताओ क्या हाल है? बढ़िया सर बढ़िया। बढ़िया। बहुत सारे लोग पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आए थे यार, ये गलत है, आना चाहिए था। क्यों नहीं आए थे भाई? सर आपने शिकायत लगाई किसी की? नहीं, मेरे क्या काम, मैं किसी की शिकायतें करता रहूंगा, और भी बहुत काम है मुझे। कौन कौन नहीं आए थे इनमें से? यहाँ यश लेट आया था, आई थिंक मैं जा चुका था उस टाइम तक, मेरे पेरेंट मीटिंग लीव कर चुका था। एंड आदित्य, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तू भी नहीं आया था हर्ष अग्रवाल पेरेंट्स मीटिंग में? गुड इवनिंग कर रहा, काम के टाइम आते नहीं। हाँ, और कौन नहीं आया था? हर्ष राज, तेरा नेट चल रहा है? हाँ सर, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ दे रहा है। तू आया क्यों नहीं पेरेंट्स मीटिंग में? सर याद ही नहीं रहा। याद ही नहीं रहा? हमें 3 लिंक गए थे, कभी वो बीप तो सुनाई देता होगा, इसमें नोटिफिकेशन देखते हो कभी? यस सर, देखते हैं। वो दिन एक में ही था ना, तो मई दिवस था, तो मतलब मजदूर दिवस, तो मम्मी ऑफिस में थी, तो इसलिए अभी नहीं अटेंड कर पाए। अच्छा, कोई बात नहीं। और कौन था? और किसने? गुड इवनिंग। और मेरे को याद ही नहीं आ रहा, बहुतों का तो मुझे याद आ रहा है, कुछ कुछ का मैं भूल जा रहा हूँ। जसजीत तो था, मनस्वी, कोमल, याद नहीं आ रहा मुझे। मैं खुद ही भूल गया कौन। एंड्रेस करा लो ना, जिस जो आया था उसके। अभी बाकी जनता तो ज्वाइन ही नहीं करी अभी तक, आराम से आती है ना, नींद में होगी, मजे कर रहे हैं, जिंदगी के मजे ये लोग ले रहे हैं। आदित्य कुमार झा नहीं था आई थिंक। अरे मेरे पास अटेंडेंस होगी ना, मैं अटेंडेंस चेक कर सकता हूँ वैसे। लेट मी चेक। कब की है वो? डेट क्या थी? 28 को थी ना डेट? फर्स्ट वन फर्स्ट मई को थी। संडे। फिर तो अटेंडेंस ली नहीं थी उस दिन मैंने। क्या यार, मजाक हो गई तो। अभी ले लेते हैं, रुक जाओ, जान दो पीछे। पीटीएम एंड ये वाली अटेंडेंस, डेट क्या थी? फर्स्ट में है ना? करते हैं, बैठे बैठे बातें शाती कर देंगे फिर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर लास्ट क्लास का जो ग्राफ था और उसके बाद के क्वेश्चन थे, एक बार ब्रीफली रिवाइज करवा दीजिए। अरे शुरू से ही करना है वो, लास्ट क्लास में जो भी था, डोंट वरी, आई एम कमिंग। डोंट वरी, वो सब दोबारा ही करना है, कितना याद होगा इसमें तो। हाँ कर लेंगे, पूरा नहीं, जितना मेरा मन कर। याद है पूरा। ये कहाँ गए यार, आए ही नहीं पेरेंट्स मीटिंग। अटेंडेंस कौन सी खुल गई? कोई बच्चा ही नहीं इसमें तो। चलो, पता नहीं क्या मजाक हो रहा है, छोड़ो यार, जो आए थे ठीक है, नहीं आए जो भी ठीक है, अच्छी बात है। किसी ने लिख रहे थे, उसमें चेक कर लो। मैंने किसी में नहीं लिखा। तो संजय सर लिख रहे थे। अच्छा, मैंने कुछ नहीं लिखा यार। हाँ संजय सर लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? संजय सर एक बात लिख रहे थे सर। अच्छा, मैंने नहीं लिखा ऐसा कुछ भी। मैंने मान लिया सब अच्छा, मैंने सबके लिए अच्छा अच्छा कहा था, तो मेरे को सबका याद है, सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें से रुक जाओ, कोई लोग ऐसे गायब है क्या जिनका मुझे? चलो शुरू करते हैं ना, बाकी लोग आते रहेंगे। लास्ट क्लास में हम इनवर्स की, देखो स्टार्ट करने के लिए यहाँ से शुरू करता हूँ, सुनना आप दो। साइन इनवर्स एक सेकंड। एक तो होता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और एक होता है, दोनों में पहले डिफरेंस पता हो कि इस केस के अंदर जो डोमेन होगा वो कहां से कहां तक होगा।
-1 से 1। -1 to 1 और रेंज -1 to 1 -5 से -2 से π/2 अरे ओ गधो, ये x के इक्वल निकल के आ जाएगा, y इक्वल टू तो जो डोमेन वही तो रेंज। हाँ सही बोला सही। इस वाले का डोमेन -1 से 1। इसका -π/2 से π/2 रेंज डोमेन और रियल नंबर और रेंज -π/2 से π/2 -π/2 से π/2। क्या खा के आया, उल्टा सुल्टा कुछ भी बोले। ये फंक्शन पीरियोडिक है क्या? यस हाँ सर सर, हाँ सर पीरियड पीरियोडिक है कितना था? 2π 2π। ये तो हुई एक कहानी। अब मैंने तुम्हें कोस के क्वेश्चन देके कोस के ग्राफ बनाने को भी कहा था, कोस इनवर्स कोस एक्स का। पहले तो साइन इनवर्स साइन एक्स को फिर से देख लेते, बाकी जनता धीरे धीरे आती रहेगी है ना, अभी तो पधारी नहीं है क्योंकि आदत है उन लोगों को लेट आने की। तो अगर मैं स्टार्ट करूं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स, तो यार इतना मैं समझ सकता हूं कि इसका आंसर x होगा अगर x मेरा π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। अगर मैं No, sir. इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि इन दोनों में कोई फर्क है क्या? अगर मैं पाई माइनस एक्स लिख दूं तो कोई डिफरेंस है क्या? साइन No, पाई sir. माइनस एक्स, नहीं इसको मैं पाई माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ। π-x होगा पाई माइनस एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा पर? तो -π/2 तभी मैं ये लिख सकता हूँ। हाँ। तो यहाँ से x को निकालोगे जब सॉल्व करके तो x आ जाएगा π/2 से 3π/2। 3π/2। π/2 अब बेसिकली मेरे को एक पार्ट मिल गया मेरा छोटा सा, जहां पे मुझे चाहिए। मेरे को भाई ग्राफ जब बनाना था तो मुझे इतनी चीज समझ में आ रही थी ग्राफ के अंदर कि मेरे को ना एक छोटा सा एरिया मिल जाए -π/2 से π/2 का, बस। तो मुझे -π/2 से π/2 के अंदर तो समझ में आ गया y इक्वल टू एक्स लाइन बना दूंगा। और उसके बाद में मेरे को पता चल गया कि पाई माइनस एक्स लाइन बनानी है, यानी 0 और पाई। उसके बाद में अब ये 2π इंटरवल तक मैं ले चुका हूं, जैसे -π/2 से π/2 तक, यस 3π/2 तक। अब इसी इंटरवल को क्या करना है, हर जगह कॉपी पेस्ट। कॉपी करना है। हाँ सर। अब तो क्या है, क्योंकि हमारा हमें पता है पीरियोडिक फंक्शन है, तो पीरियोडिक है तो पीरियड की yes, तरह sir. से बनाते जाएंगे। तो आंसर कंटिन्यू 2π, फिर 3π, फिर -π, -2π। और अब इनकी इक्वेशन लिखनी थी, तो ये दो इक्वेशन तो मेरे को याद है, ये y इक्वल टू एक्स है और ये लाइन y इक्वल टू -x एक्स बेसिकली -x होती, बट -x में पाई ऐड कर रखा है। यस अभी इसको छोड़ते पहले हाँ, यही सर। तो, ये इसके पैरेलल लाइन है x, 2π रखने Yes, पे sir. 0 हो रही है तो -2π गया। -2π ये भी y हाँ, इक्वल सर। टू एक्स है, बट x + 2π बिल्कुल ये वाली लाइन जो है y इक्वल टू -x + पाई थी, इसी लाइन को 2π शिफ्ट कर दिया तो, + 2π -x + 3π। और इसी लाइन को इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो -x - π -x - π। बस ये ऐसी लाइनें बन गई थी और इसी तरीके से हम सॉल्व करते गए थे। यस सर ये तो हुआ हमारा ग्राफ। अब कुछ क्वेश्चन देके गया था कि इसके ऊपर? यस सर हाँ सर। यस सर। लाओ बताओ, पहला बताओ क्या था, फर्स्ट बता दो। तो sin इनवर्स sin 31 अब सर हाँ जी, हाँ जी, इसमें आपने एक दूसरा मेथड भी बताया था, वो भी बता दो। हाँ उसी से करूंगा ना क्वेश्चन, पहले ग्राफ तो हो जाए। अभी कोई और भी बोल रहा था, बोलो। सर अभी स्टार्ट किया है क्या क्लास? हाँ बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है, अभी तो पुराना ही पढ़ा रहा था, नया तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि आप ही का वेट था, आप लोग आए नहीं थे ना, तो मैंने कहा नया नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। और कौन है ये जो इधर किधर क्या चल रहा है? और ये तू क्या भेज रहा था हर्ष, ये क्या भेजा तूने? सर वो कोई पूछ रहा था कि फिजिक्स का क्लास कौन से उसमें थी, कौन से चैनल में थी। फिजिक्स की क्लास फिजिक्स के चैनल पे होगी। अब पता नहीं कौन पूछ रहा था, बस मैंने भेज दिया कि इस वाले लिंक। ठीक है, अब देखो 31 को मैं -π/2 से π/2 के बीच में, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.1 अगर मुझे 31 चाहिए तो अराउंड 10 पाई, देखिए 10 पाई कितना आ जाएगा? 10 31.4 ये हो जाएगा। अगर 10 पाई में से मैं
31 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या ये मेरा -π/2 से π/2 के बीच में होगा? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि tan π - 31। पर एक बात बताओ, साइन के अंदर अगर tan π - 31 है तो माइनस बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये तो माइनस हाँ। थीटा हो गया। यस इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। तो इसका आंसर बाहर माइनस निकल के tan π - 31 हो जाएगा, तो 31 - tan π आंसर आना चाहिए। यस सर, यही आ रहा है। यही किन्ने को ये आया था बताओ, हाथ खड़े कर दो फटाफट फटाफट, कित्तों का भी ये आया था। सही वाला करना। माइनस हाँ जी, सही वाला है सर। एक सेकंड, प्रभजोत कुछ बोल रहे थे? सर माइनस साइन क्यों लिख रहे हैं? देख, साइन के अंदर तुमने पढ़ा होगा, साइन के अंदर अगर पाई माइनस थीटा होता है तो साइन थीटा होता है, पर साइन के अंदर अगर 2π इवन मल्टीपल माइनस थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा होता है। माइनस साइन थीटा। तो ये तो माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है ना, और हमें तो प्लस चाहिए, तो एक बार माइनस से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके सर। इसलिए आया। बस इतने से लोगों का सही आंसर आया था, बाकी जनता सर कल समझ ही नहीं आया था मुझे। कल समझ ही नहीं आया था, इतना भी साफ नहीं बोलना चाहिए। कर क्या रहा था, समझ नहीं आया था। बाकी लोग जो पेरेंट्स मीटिंग में आए थे उनको पकड़ा करेंगे अब अपन। हाँ हाँ, मजा आएगा। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट कौन सा दिया था? साइन इनवर्स साइन 16। 16। साइन, सर ये हर्षराज से पूछना है हमसे कोई 16 आंसर। ठीक है, पता तू नहीं शांति होगा। रख, कोई बात नहीं, यहाँ पे कंपटीशन नहीं चल रहा है। 3.14 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 5 पाई, तो ये कितना आ जाएगा? 15.7 15.7। 15.7 तो ये 15 -π/2 से π/2 के बीच में आ गया, हाँ सर। यस सर। और ये Yes, तो sir. हमारा साइन थीटा ही देगा, मतलब ये आंसर आ जाएगा। यस सर, वाईफाई माइनस सही है। यही था। यस सर। हाँ सर। यस सर। और क्या चाहिए? ओ जोरी, समझ में आ गया क्या, या अभी भी नहीं आ रहा? यस सर। अगला बता। सर सॉल्व कर। अरे क्वेश्चन क्या था? साइन इनवर्स साइन 20 साइन इनवर्स साइन 20। तो 3.14 इंटू 6 करते हैं, 6 से कितना होगा एक बार चेक करना। 18.84 तो इसमें से 20 में से सब्ट्रैक्ट करके देखना 1.57 से कम आ रहा है कि? हाँ। हाँ, तो इसको लिख सकते Yes, हैं sir. साइन इनवर्स साइन 6 पाई माइनस 20, और साथ में बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। गलत हो गया सर, ये तो मैंने 20 माइनस 6 पाई। ये आ रहा है आंसर? नहीं सर, गलत हो हाँ, गया। सर। मैं 7 पाई माइनस 20 कर दिया था। 7 पाई से तो आई थिंक -π/2 से बड़ा, Yeah. π/2 से बड़ा आ जाएगा ना। 7 पाई करेगा तो कितना होगा? सर तो ये तो 1.84 आ गया, जो तो ग्रेटर देन π/2 है। पता नहीं कैसे आ गया, गलत है पूरे। ठीक है, अगला बस कर लोगे, अब बाकी ये सारे कर करके बताऊं यार। हो जाएंगे। यस सर इजी है। कोई किसी को कोई स्पेसिफिक पूछना हो तो पूछ लो, वरना मैं मान लूंगा हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे। नहीं, किसी को कोई एक स्पेसिफिक का आंसर के, नहीं मेरे बता ही दो, मेरे को डाउट लग रहा है। चलो सर आगे दो कोर्स वाले हैं, उसमें से एक कोर्स को और बता दो। नहीं, कोर्स का तो अभी पढ़ाना है, कोर्स को तो पढ़ाना है, डोंट वरी, अभी पढ़ाया नहीं ना वो तो बस मजे मजे में दे गया था। एंड जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हो रहे हैं वो कौन है? अच्छी बात है, मतलब आ रहे हो आप क्लास में, पर इतनी भी लेट नहीं आना चाहिए, आना इज फाइन। अच्छी बात है, आपको याद आई कि आज हमारी क्लास थी, हमें जाना चाहिए, बट टाइम पे आ जाते, है ना। आपको तो मैं बता रहा हूँ 15 अगस्त के दिन अभी आने वाली है, 15 अगस्त प्रेसिडेंट से आपको सोल चढ़वाएंगे, प्राइज मिलेगा आपको, है ना, इसके ऊपर। बहुत अच्छा, रेड फोर्ट चले जाना इस बार 15 अगस्त पे, कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए अपनी लेट आने की। इसके बारे में बात करते हैं। अब एक बात बताओ, इसका जो भी आंसर आएगा वो कहां से कहां तक होगा? वाई की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगी? 0 से पाई π/2 से 0 to 0 से अरे वो π/2 0 से पाई होगी, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि कोस इनवर्स को देखेंगे, रेंज यस सर। ओके,
तो अगर मेरा लेट सपोज x 0 से पाई के बीच में है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? x ही हो जाएगा। यस सर। बट अगर मैं क्या इसको ये भी लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस एक्स वही होता है जो लिखा हुआ है। यस सर, सेम हाँ होता है। सर। अब 2 पाई Yes, माइनस sir, एक्स को अगर मैं 0 से पाई के बीच में होना पड़ेगा, तो यहाँ हाँ, से सर। सॉल्व करके x कहाँ से कहाँ तक आ जाता है? पाई माइनस पाई से 0। ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देख एक बार। तो आपने उधर एक्शन से लिखा उसे एक और बार हाँ सर, वो मैं नेक्स्ट स्टेप बता रहा था। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये आंसर 2 पाई माइनस एक्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। मतलब हाँ जी। तो वो एक्स कैसे लिखा वो एक और बार समझा दीजिए। अरे यार ये बताया तो Yes, था sir. कि x और ये आपस में कट जाते हैं अगर इनकी दोनों की रेंज सेम हो। अगर x 0 से पाई अच्छा, के साइन इनवर्स का यही तो करा है पूरी दुनिया सुबह से हमने। तो अब Yes, sir, yes, अब इसी ग्राफ को मुझे बनाना होगा, क्योंकि 0 से 2 पाई में मिल गया, मेरा काम खत्म। 0 से 2 पाई में ही चाहिए था मुझे। तो 0 से 2 पाई का मतलब 0 से पाई की तरफ तो पहले बढ़ जाते। ये 0 से पाई, फिर ये पाई से 2 पाई, फिर देखो 0 पाई 2 पाई, दिस इज अगेन पाई। अब इसको कॉपी पेस्ट कर दे। यस सर। अब तो बस तुम्हें कॉपी पेस्ट सिस्टम चलाना है। हाँ सर, ये तो सही बन गया था, आप देख रहे थे ना, बना के देख लो। तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस 2 पाई। कोशिश करेंगे सारी लाइंस की इक्वेशन लिखने की। लिखना शुरू करता हूं। पहले y इक्वल टू एक्स वाली लाइन जो है ना, इसके पैरेलल चलता हूं। ये वाला बताओगे कितना होगा? y इक्वल टू x माइनस 2 पाई, y इक्वल टू x माइनस 4 पाई, ओके, X y इक्वल plus टू 2. x प्लस 2 पाई, y इक्वल टू x प्लस 4 पाई। बिल्कुल लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दिया हूं। अपना अपना आंसर मैच करते जाना कि शायद हम भी इसी तरह का लिख रहे थे, तो फिर ठीक है। जिसको नहीं आया है वो पूछे, जिसको आ गया है वो तो आ ही गया, मतलब उसको क्या ही बचा है जिंदगी में। एक बार अपना आंसर मैच कर लेना इससे। मेरा ऐसा आ रहा है, तुम्हारे क्या आ रहा है? और अब नहीं आया है तो अब समझ के लिख लो। मैं दिखा देता हूँ ऊपर से मैंने किया क्या था। इस कहानी शुरू कहाँ से की थी? मैंने कहानी यहाँ से शुरू की थी इसकी, और बस लिखे गया लिखे गया लिखे गया। एक बार आराम से चेक करो, और बिल्कुल कुछ भी नहीं, शेप ध्यान रखनी, बस फटाफट फटाफट डायग्राम बनाया। जैसे अभी तुम्हें क्या है कि इनवर्स पहली बार पढ़ रहे हो, दिक्कत तुम्हें। अगर तुम देखोगे कि साइन एक्स का ग्राफ भी तुमने याद ही किया था ना, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अब आंखें बंद करके बना सकते हो ना, वैसे ही ये भी याद हो जाएंगे एक दिन। बस तुम्हें पढ़ते रहना है बार बार, है ना? तो एक न एक दिन तुम जीत जाओगे इसके ऊपर, और फिर तुम्हें याद हो जाएंगे, फिर तुम फटाफट फटाफट आंसर दे दोगे। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस जो थे हमारे वो शुरू करते हैं हम। जो भी मैं क्वेश्चन देके गया तो सारे यहाँ पे बनाने का ट्राई करते हैं एक बार। तो पहले बन गया क्या ग्राफ, ये बताओ। एक मिनट सर। हाँ पहले ग्राफ बना लो, फिर बाकी बात बाद में करेंगे। सब बन गया। बाकी लोग हो गया था। ओके, मेजोरिटी का वोट मिल गया, अपना काम हो गया। अब जैसे सर क्वेश्चन गलत नहीं है वो सर। y इक्वल टू माइनस x प्लस 2 पाई, उसके बाद हाँ राइट क्या में उसमें देखो सर, सबसे सही लगा? सर राइट वाला दोनों गलत साइड नहीं में है। लगाया हुआ आपने। यस सर, वो उधर उसके बाद माइनस एक्स प्लस 4 पर। गलत लगाया बस, एरो गलत लगाया आपने। हाँ सर गलत लगाया। Yes, sir. यस सर, सर एरो 4 पाई वाली लाइन पे होगा। हम्म, एरो एरो
एरो पे गलती हुई है, ऐसे तो सही था यार, ऐसे सर वही तो एरो वो कर लिया वो तो खुद ही। हाँ डाटा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होना चाहिए। कौन सी लाइन के ऊपर आ रहा है, ग्राफ से देखेंगे पहले, कौन सी लाइन के ऊपर आ रहा है। y is equal to x. आ जाएगा। तो 2 आंसर आ जाएगा। यस सर। इसका आंसर बताओ। सर 3। 3 इसका आंसर -4 + 2 pi. -4 + 2 pi. मतलब ऐसा लिख दूं। Yes sir. 2 pi -5 2 pi -5. 2 pi -6. 7 - 2 pi. अभी आई थिंक चीजें क्लियर होगी कि यार इतना बहुत है। पर एक चीज बताओ, तुम इस ग्राफ को देख के बताओ, क्या ये इवन फंक्शन लग रहा है क्या ग्राफ देख के। इवन फंक्शन क्या होता है पता है क्या। ग्राफ से कैसे पता चलता था इवन ओड है। y एक्सिस के सिमेट्रिक रहेगा। तो क्या ये लग रहा है वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। यस सर। Yes sir. मतलब अगर तुमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता कोस इनवर्स कोस ऑफ -2 तो भी आंसर क्या होता। सर 2 होता है वही से। तो ऐसे भी देख सकते हो ना, कोस ऑफ -थीटा थीटा ही होता है। समझ रहे हो। मतलब प्लस पूछे माइनस पूछे क्या फर्क पड़ा, मुझे तो आंसर देना था, ध्यान दे दिया। अभी बताओ किसी को कंफ्यूजन है तो इसमें कुछ भी। अभी पर थोड़े से बड़े बड़े पार्ट पे आ जाते, एक बार ये लिख लो पहले, फिर उसके बाद थोड़े बड़े आ जाते तो कैसे सोचते, है ना। दिक्कत तो है ना कि ये तो छोटे छोटे पार्ट थे तो हमने देख लिया। आंसर 0 से पाई के बीच में होगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना। ठीक है। sin x वाला सीमेंट वो इवन नहीं था ना। नहीं sin x वाला इवन नहीं था। सर वो ऑड होगा ना क्योंकि चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। यस सर। जैसे मान लो कोस इनवर्स कोस कितना लिखे बताओ, 41 लिख दें। अब एक बात बताओ, चलने देते पाई से आगे बढ़ाते, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 41 के आसपास पहुंच जाए। 10 से तो नहीं, 50 12 13 से करके देखो कितना, 13 या 13 से करो हाँ, कितना आता है। तो 40.82। अब इसमें से अगर सोचो कि मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो मेरा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कोस इनवर्स कोस 41 - 13 पाई लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या। नो सर। उल्टा हो गया। अभी तो ये पॉजिटिव हो गया। एक काम करते फिर, Yes, पर sir. स्टिल हमारे काम का नहीं बन रहा। एक काम करो इसको 14 कर दो, अब कितना आ जाएगा। 43.96 इसमें से एक काम करो, 14 पाई में से 41 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा। 2.96 0 से पाई के बीच में आ गया। हाँ सर। यस सर। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कोस 14 पाई माइनस आंसर कितना आ जाएगा। 14 पाई माइनस 40। आई न्यू इट, ऊपर से गया होगा बहुत सारी जनता के, बट कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि आंसर 0 से पाई के बीच में लाना है। अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकल सोचोगे तो, कि मुझे आंसर 0 से 13 वाला क्यों नहीं किया 13 पाई। 13 वाले में नेगेटिव आ रहा था ना, नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते ना, हमें लेना तो पॉजिटिव था। और उसके बाद वो 41 - 13 पाई। 41 माइनस, अगर मैं 41 - 13 पाई कर दूं, ये बोल रहा है ना, तो अंदर तो कोस के अंदर नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि कोस इनवर्स कोस थीटा नेगेटिव है बेसिकली। अगर मैं इसको लिख रहा होता, नहीं सॉरी, अगर तू ये लिख रहा होता कि
देख उससे करते हैं, तू बोल रहा है जिससे करते हैं, ये लिख दूं कोस इनवर्स कोस 13 पाई माइनस 41 लिख दूं, इससे तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव आएगा, पर कोस ये ऑलरेडी यहाँ भी माइनस आएगा इसके साथ में, क्योंकि ये तो कोस माइनस थीटा देगा। यस सर। और साथ में ये लिख दूं अब चाहे तो तू जो बोल रहा है 14 माइनस, अभी ठीक है, और इसको मैं पाई माइनस कोस इनवर्स कोस लिख दूं। अब ये कितना आ जाएगा पाई माइनस, मुझे लग गया था ना फंस गया, दिखता है बदल दिया, वही आ गया। आएगा वही यार, कभी कुछ अलग नहीं कर सकता, आंसर वही आएगा, थोड़ा सा बस घूम सकता है। अब मैं घुमाना नहीं चाहता था, मुझे पता था कई लोगों के उड़ जाएगा, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा बदल दिया। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं आता, आना था तो ठीक है। ये एक क्वेश्चन खुद से करने को देता हूँ अभी तुम्हें, लिखने का ट्राई करो। 52 एक काम करते हैं, इसको निकालते हैं, आराम से बैठ के सोचो, दिमाग लगाओ, जो आ जाए ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, पर अपनी तरफ से एफर्ट्स मारो। तो 52 लिखा है। हाँ 52 लिखा है, कार्ड खेलता है ना, बस उसी से सीखा था मैंने, हाँ सर, बस मतलब खेलता नहीं हूँ। खेलता नहीं है, खेला कर फिर क्या ही कर रहे हैं जल्दी पैसे बनेंगे वहां से, इतना पढ़ के भी पैसे ही तो चाहिए। कितना 17 पाई 17 पाई माइनस 52। 17 पाई17 माइनस 52। यार एक चीज समझना, देखो अगर मैं तुम्हें कोस की एक खास बात बताऊं ना, ग्राफ में देखो जो भी आ रहा है 2 पाई 4 पाई की मल्टीपल है, कभी भी 17 में तो जा ही नहीं सकता, मुझे इतना पता है। सर 16 पाई माइनस 52 माइनस 16 अच्छा पाई। 17 एक सेकंड, 17 पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 53.38। 53 इसमें से अगर ये ये तो पाई से ज्यादा डिफरेंस दे देगा यार। यस सर वही तो। सर 52 माइनस 16 पाई। अभी ठीक है ना, बट ये भी Yes, नेगेटिव है तो इसको चेंज कर दे 52 कैसे? माइनस 16 पाई। अभी ये पॉजिटिव है और 0 से पाई के बीच में। हाँ सर। अच्छा बताओ कितनों का ये आंसर था, हैंड रेस करो, और हैंड रेस सर मेरा। हाँ सही सही देना, देखो झूठ नहीं बिल्कुल भी, है ना, मतलब कि बिल्कुल भी झूठ नहीं कोई। सही हो। बाकी जनता कोई बात नहीं, कभी न कभी तो आएगा, आज नहीं तो। एक कोई आया था चला गया क्लास छोड़ के, उल्टा 2 चले गए उसके साथ, एक को ले और गया वो, कैसे इंसान है? ठीक है, बाकी जनता क्या कर रही थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा कैसे कर रहे हैं। तुम्हें सुनो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें दिक्कत भी आ रही है ना तो एक ग्राफ याद कर लो, पॉइंट रखना, आंसर आ जाएगा। ज्यादा जेई में 1 या 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एंड बेसिक सा क्वेश्चन पूछा, कोस इनवर्स कोस 5 साइन इनवर्स साइन 5, बस यही 52 57 तो बस मैं अपने मेरे को आता है तो मैं चढ़ा रहा हूँ कि देखो ये भी कर सकते हैं, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मेरे को आता है तो मैं बता रहा हूँ, तो कभी ऐसे लगे ना कि हमारे सर को नहीं आता, कोई बोले ना थप्पड़ मार देना। अब और कोस इनवर्स के कुछ क्वेश्चन देके गया था कि होमवर्क? नो सर कॉस इनवर्स नहीं। साइन वाले हैं उन्हीं को कॉस। हाँ मैंने कहा था अब तुम बच्चे को हमने बोला था, कोस में हाँ। कन्वर्ट कर लोगे घर बैठ के? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। 10 पे आ जाऊं मैं? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो कॉस पे 1-2 और करा दो। अरे वो है तो इतने सारे, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, जो नहीं आएगा अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब एक बात बताओ यार, इसका पीरियड बता दो कितना होगा? सर पाई। पाई होगा? पीरियड का है। यस सर पाया था। ये बोल सकते हो कि ये x होगा जब x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, हाँ सर। यस सर। यस सर। ये बोल सकते हो, और यही तो इसका पीरियड है।
तो ऐसा नहीं लग रहा है कि y इक्वल टू एक्स लाइन बना दूं अगर मैं -π/2 से π/2 की रेंज में, ऐसा? यस सर, ऐसा ही। अब इसी को घुमाए जाऊं बैठ के? ऐसा लग रहा है कि बस इसी को चलने तो जहां जाना है। हाँ सर। बता दो भाई अगर किसी को कुछ ऐसे लग रहा हो कि नहीं हमें तो नहीं समझ में आ रहा क्या मजाक चल रहा है। पर ऐसा है तो दिक्कत वाली बात नहीं, सब थोड़ी ना सबको समझ में आता है, पर तुम्हें आएगा। लाइन की इक्वेशन लिखना शुरू करें। इस लाइन की इक्वेशन तो y इक्वल टू एक्स है, अगले वाले की फटाफट बताओ। y x माइनस x माइनस x x माइनस 2 x minus 2 pi. मतलब एक चीज समझ रहे हो, टेन X के अंदर plus जो भी pi. आता है, एक सेकंड मेरी सुन लो, मेरी सुन लो। टेन के अंदर जो, अरे मेरी सुन ले, टेन के अंदर जो भी आ रहा है वो y इक्वल टू एक्स लाइन पे है। कभी भी x नहीं, जैसे कि पहले आंसर ऐसा भी आता था ना 2π-5, यहाँ चलेगा ही नहीं। या 5-2π जा सकता है, 5+2π जा सकता है। 5 कभी नेगेटिव नहीं, समझ रहे हो? x कभी नेगेटिव नहीं हो रहा है यहाँ पे, x तो x ही चल रहा है। कोस के अंदर Yes, sir. 2π के मल्टीपल चल रहे थे, साइन में कुछ भी चल रहा था। पहले छाप लो फिर आगे बात करते हैं। फटाफट फटाफट लिखो यार, ऐसे टाइम मत लगाओ। सर हो गया। हाँ, देखो बाकी इतने जल्दी कैसे होता है ये बताओ। पहले कर लिया होगा, तुझे क्या काम है? तू कर, तेरा हुआ है नहीं हुआ ये बता। तुम लोग कैलकुलेशन में लगे रहते हो, ठीक है। अरे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं करना मुझे, मैं सिर्फ बोलने का हक मुझे, बाकी सब म्यूट है। बच्चे यार लड़ाई हो रही है। मैं म्यूट कर दूंगा परमानेंट से, जब की बात माइक डिसेबल कर दूंगा। ओके, तो आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन। tan इनवर्स tan 2 से शुरू हो जाओ, tan इनवर्स tan 7 तक निकाल लो। सर 2 minus pi पहला का। पाई tan इनवर्स tan 7, ठीक है। देखते हैं, मेरे को भी नहीं पता आंसर, तो मैं साथ में ही लिखूंगा अभी तुम्हारे, ये जो बार बार उड़ रहे हैं उनको आते रहे मेरे सामने। ठीक है, पहले का आंसर कितना बोल रहे हो तुम? 2 माइनस pi दूसरे का? 3 माइनस 3 minus pi. 3 minus 3 minus pi. 3 माइनस Pi. अगले का? 4 minus 2 pi. देख लेना, पाई में से 4 में से अगर पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -1.5 से कम ही तो आएगा। अरे आंसर 4 में से अगर 2 पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बड़ा नहीं हो जाएगा क्या माइनस का, यानी छोटा नहीं हो जाएगा? यस सर, ये कुछ 2 में ज्यादा है। 4.713 pi by 2 आता है सर, तो हाँ सर ये सही है, 4 minus pi. हाँ, अगला वाला 5 सर माइनस इसमें होगा 5 minus 2 pi. 5 minus 2 pi. यस सर, 6 2 minus 2 pi. 10 माइनस 2 2 पाई या 3 पाई? 7 वाले में। हाँ, So 2 pi. इसका Yes, आंसर sir. क्या होना चाहिए भाई? ओड फंक्शन की तरह माइनस बाहर निकाल लो तो कितना आ जाएगा? Pi minus 2. Minus pi. मतलब एक साइड नेगेटिव में पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना, बस माइनस ही बाहर निकालना था। Yes sir. अब जिनका नहीं हुआ ना, आराम से बैठ के कोशिश करो, मैं बैठा हूँ, ये करो कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन खुद से करो कि भाई हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तुम्हें क्या करना है, ग्राफ के ऊपर जाके टेक देने नंबर कि 2 यहाँ पे है, सॉरी 2 यहाँ पे या नहीं है, 2 यहाँ पे था, 3 यहाँ पे था, 4 आगे निकल गया, नहीं 4 भी यहीं था,
5 यहाँ था, 5 एक बार 7 वाला समझा दो सर। 7 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 6.28 7 में से 6.28 सब्ट्रैक्ट करके देख, 0.72 आएगा। हाँ, मतलब इतना है। 72 तो ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में है ना, Yes, sir. हाँ सर। तो बस इस लाइन के ऊपर आएगा 7। ठीक है, जब Yes, जब sir. जिन जिन का हो जाए, समझ में आ जाए, हैंड रेज कर देना, तो मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार मुझे पता चल जाए कि हाँ इन्होंने खुद से कर लिया, ये समझ में आ गया तो। और जिनको नहीं सर भी आया, 7 का 2 पाई माइनस 7 भी लिख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था 7 में सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। 7 हमेशा पॉजिटिव चल रहा है, ग्राफ पे देख, y इक्वल टू x माइनस है जो भी है। ओके बाकी जनता आराम से करे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिनका नहीं हुआ है टेक योर टाइम, और जिनका हो गया वो कोट इनवर्स कोट एक्स का ग्राफ बना के बताए मुझे। आराम से करो, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमें कोई कंपटीशन में जाना है। जिसका जल्दी हो गया वो, उसकी स्पीड बढ़ गई है, हमारा भी होगा। सर ऊपर वाला ग्राफ दिखा दो एक बार। एक y इक्वल टू कोट इनवर्स कोट एक्स का बनाना शुरू कर दो, तब तक बाकी लोग ग्राफ। बना ली कॉट इनवर्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स। ठीक है, शांत हाँ सर, बन गया। ओके। कॉट का बोल रहा हूँ। अरे हाँ हाँ, ओके। सर डन। हो गया सर। बाकी लोगों को, बाकी कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया? मैं नाम ले लेके बुलाऊं क्या? कौन कौन थे पेरेंट्स मीटिंग में उनको? चलिए, अगर मैं इसको, आई होप ये सबने लिख लिया होगा कैसे आया है ना। y इक्वल टू कोट इनवर्स कोट एक्स की बात करते हैं, तो एक चीज तो कंफर्म है कि आंसर कहां से कहां तक आएगा? 0 to 0 से pi। 0 से x होगा जब तक ये 0 से 0 और पाई एक्सक्लूड। और ये भी पता है कि भाई जो भी क्वेश्चन है वो कैसा होगा? अब ये पीरियोडिक विद पीरियड पाई। पाई। अब बस हमें पीरियोडिक Yes, पाई। पाई कर देना है। तो कैसा बनेगा? यहां से शुरू होगा ओपन लेते हुए, फिर y x माइनस पाई की लाइन। बस तो ऐसा ही कुछ करना था। तो 10 वाला इवन फंक्शन होगा। इवन थोड़ी ओड था, और ये ना इवन है ना ओड है। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन के बाद में बोला जाए कि लाइन की इक्वेशन भी बैठ के लिखते रहना, तो अपने अकॉर्डिंग लिखते रहना। अब इतना पढ़ाने के बाद कुछ बच गया है तो बताओ, कि मैं करा ही जाऊं फिर तो। इसमें भी समझ में आ रहा है y इक्वल टू एक्स ही है, मतलब जो भी आंसर Yes, आएगा sir, वो। yes. हाँ सर। अब तुम्हें ये अभी तो याद रहेगा, पर जिस दिन एग्जाम आएगा तब तक भूल चुके होंगे। और स्टार्ट कर दो, कोट इनवर्स 2 से लेके 7 तक निकाल लो। कोट इनवर्स कोट 2, कोट इनवर्स कोट 3। सर 2 का 2 ही रहेगा, कॉट इनवर्स 2 का। यस सर, 3 का भी 3 रहेगा, 4 का 4 माइनस 5, 5 का 5 माइनस 5, 6 का 6 माइनस 5 पाई, ऐसे चलते रहेगा सर। अभी और भी और बच्चे 7 पढ़ का रहे हैं। 7 माइनस 2 पाई। आराम से Yes, कोई sir. जल्दी नहीं। मेरे को जो दिख रहा है मैंने लिख दिया। तुम्हें जिसको नहीं हो रहा टाइम लो, तुम्हें कोई कॉपी नहीं करना है, आराम से करते रहो। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं कंपटीशन था हमारा।
किसी से भी वो नहीं है, खुद से दिख जाती है चीजें तो अच्छी बात है, जिनको दिख गई वो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखे वो टाइम लेंगे। तो π-2 π-3 आराम से कर ले पहले। आराम से सोच ले, फिर जबरदस्ती ना कर अपने साथ, है ना। इतने तो सारे कर हाथ, लिया कर लिया सब। इतने सारे हाथ क्यों खड़े थे? ये आंसर। क्या हो गया मुझे पूछा तो था ही नहीं। हाँ जी, अब आराम से मुझे इसके आंसर चाहिए, पहले अब टाइम लो, 5 मिनट आराम से बैठ के सॉल्व करो, उसके बाद डिस्कस करते हैं ना, अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे। आराम से बाकी जनता अगले सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स का ग्राफ बना लो जिनका हो गया है, वरना चलने दो इसको, जिनको लगता है हमने कर। क्या है? ग्राफ दिखा दो एक ग्राफ ग्राफ देख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा तुमने बनाया नहीं क्या खुद से? हाँ पीडीएफ तो मिली है, आज नहीं दूं पीडीएफ, देख के फिर क्या करोगे? तो भेज देना। नहीं आज नहीं। अच्छा बाकी भेज जनता देना, पढ़ रही मेरा हो रह ना, जाता है बीच में। चुप रहे, जैसे पढ़ा समझाया था वैसे पढ़ रहे हो ना? हाँ सर। यस यस और जो अगर मेरे को पता चला नहीं पढ़ रहे ना, फिर देखना, फिर मार्क्स नहीं आए तो बत्ती। बाकी जितने भी जिन लोगों को जैसे भी समझाया था चुपचाप बैठ के पढ़ते रहो। इस वाले क्वेश्चन का आंसर अगर पूछे तो क्या आएगा? इस वाले का आंसर बताओ। उसका π-2 -2 -2 क्या? सर -2 हाँ पाई तो -2 π-2 है। π-3 -3 एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ ठीक है, π-2 अगला, पाई -3 अगला -4 2 पाई π-4 -5 शांति रहो, ऐसा आंसर है, मैच कर लो अपना अपना, जिनका मैच कर रहा है। नहीं कर, और बाकी लोग भाग क्यों गए, समझ नहीं आ रहा था क्या? इतने सारे लोग गायब हो गए क्लास से, ये सर सही आ रहा है। क्या उड़ गया क्या, क्या चल रहा है ये? ज्यादा डिफिकल्ट हो गई क्या चीजें, कम पे रख लें? नहीं आ रहा है सर। तो ठीक है। आ गया से समझ में। ठीक है। जब भी ऐसे लगे ना चीजें उड़ रही है बता देना, थोड़ा सा लेवल गिरा देंगे, जब तक मुझे लग रहा है समझ में एक बार ग्राफ दिखा दो वापस। एक तो यार तू ग्राफ से ही नहीं रुक रहा अभी तक, एक बार में फोटो खींच लेगा, तू लिखना नहीं चाहता था। तो नहीं सर, ऊपर से लिखिए दिखा दो एक बार। वो कैसे? यहीं से था और कहाँ से स्टार्टिंग से फोटो खींच लेंगे। अच्छा अब आता है y इक्वल टू, एक बात बताओ, इसका आंसर y कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -π/2 से π/2 एक्सेप्ट जी। एक्सेप्ट 0, हाँ और कोई? हाँ सर, यस सर यही है। बिल्कुल आशुतोष, और कोई? सारी नो सर, पढ़ाई गलत है, बोले। गलत। जीरो तो से पाई तो 0 से π एक्सेप्ट π/2 एक्सेप्ट -π/2 कौन था ये -π/2? अरे सीकेंट कोस जैसे चलता है दिमाग, के कोर्स की बता रहे हैं। बेच दिया है क्या? अब ये ऐसा नहीं लग रहा है कि Cos- इसका, अच्छा अब सुनो सुनो, अरे ग्राफ सुनो, तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि इसका ग्राफ बिल्कुल कोस जैसा ही होगा, बस केवल और केवल π/2 के करस्पॉन्डिंग ओपन कर दो, 0 पे 0। यस सर। हाँ सर। ऐसा नहीं लग रहा कि जस्ट π/2 के ऊपर ये क्लोज ओपन सर्कल दे देगा, तो बाकी π/2 के मल्टीपल को हटा के बाकी सेम ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि तो मैं कोसैक सोच रहा था। कोस और सेक में कोई फर्क नहीं है, बस केवल और केवल ये π/2 पे डिफाइन नहीं होता, तो उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दो बस। इन सारी इक्वेशंस को लिख लो फटाफट फटाफट बना के,
और जो आंसर कोस के होते थे वही सीकेंट के हो जाएंगे। तो आई थिंक फटाफट फटाफट लाइन की इक्वेशन भी लिख देंगे। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। फटाफट फटाफट कर लो ना। सर वो y इक्वल्स टू x माइनस 2 पाई ठीक है क्या? y इक्वल टू, हाँ देखो 2 पाई पे 0 हो रहा है। चेक करना, अगर गलत लिख रहा हो तो बता देना, हो सकता है मैं गलत लिख दूं कुछ। ये आ रही है मेरी लाइन। कोस में चेक कर लो, कोस का ग्राफ तो सबका बना हुआ ही है। जैसा कोसेक सॉरी कोस इनवर्स कोस एक्स का, तो वही हो जाएगा। कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम। तो हर एक वैल्यू सेम, हर एक क्वेश्चन सेम रिपीट कर लो बैठ के, अपने आप से प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऐसे के ऐसे कोसेक इनवर्स का बना लेना बैठ के, जो वो किसके जैसा होगा, साइन साइन की जगह, बस 0 पे नहीं होगा। बिल्कुल। तो अब फटाफट फटाफट बना लो। फिर क्वेश्चंस करेंगे हम। लिखे कुछ सर क्वेश्चन इसको भी 0 से 7 तक करे। क्या? सर इसको भी सेकंड वर्स सेक 2 सेकंड वर्स सेक नहीं नहीं, 3 वो रहने दो यार, ऐसे 7 तक। अब रहने दो यार, बार बार एक ही चीज कर करके भी थक जाते हैं। अब पता तो चल ही गया ना करना क्या है। Yes. बस तो मुझे भरोसा है तू गलत नहीं करके आएगा एग्जाम में। भरोसा मत तोड़ना। यस सर। अब तो बस ऐसे ऐसे बनाते जाना यार, और इक्वेशन लिख लेना यार इनकी। अब है ना, अब मैं नहीं कर रहा यार, मैं थक गया। अब इक्वेशन लिख लेना फटाफट फटाफट, यहाँ तक करके आंसर देके निकलो, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। और ये जो बीच बीच में जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे, इनको क्या दिक्कत है भैया? क्या? सर हो गया। हाँ जी, बाकी जनता फटाफट फटाफट बना लो। अब Yes, क्वेश्चन sir. पे आते हैं कि और Yes, कैसे sir. क्वेश्चंस यहाँ बनते Sir, हैं। एक काम करते हैं, इन सबको ना एक बार के लिए हम समझने के लिए छोटा सा एक वो बना लेते हैं, जिससे हमारे दिमाग में समझ- आइडिया रहे। मतलब कि इसको समराइज कर लेते हैं, जो भी 6 ग्राफ बने ना, ये बैठ के लिख लेना आराम से घर बैठ के। मैं समराइज करता हूँ इसको। तो समराइज करने के लिए क्या है कि y इक्वल टू जब भी साइन इनवर्स साइन एक्स आए, या फिर y इक्वल टू कोस इनवर्स सॉरी कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट, Cosec. यही रखो। इसका आंसर जो होगा वो कहां से कहां के बीच में होगा? माइनस Minus 5/2 से pi/2. बदल। कोस इनवर्स कोस एक्स का 0 to pi. 0 से पाया। तुम्हें 0 चार से पाया। ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आंसर हमारे रेंज में नहीं है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। Minus pi/2 to pi/2. minus pi/2 से माइनस pi/2. 5/2 to pi/2 ओपन।
जीरो जीरो से से लेके पाई तक। ऊपर जीरो से लेके पाई पाई माइनस बाई पाई बाई टू। एक्सक्लूडेड। तो ये तुम लिख भी लो साथ साथ। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सक्लूड जीरो। ये तो हमारा बेसिक था। अब एक चीज ये भी समझ में आई कि इन दोनों का ग्राफ, ऊपर वाले दोनों का ग्राफ ऐसा ऐसा था, इसका सेकंड वाले का ऐसा ऊपर की तरफ था, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और तीसरे वाले का ग्राफ एक का ऐसे था, 10 का और कोट का ऐसे था। तो ग्राफ की शेप फटाफट फटाफट खुद को दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, यस सर, बैठ गई। तो बताओ, अब यही तो था यार, इसके ऊपर जेई क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्या ही है इसमें, क्वाड्रेटिक के साथ मिला देते हैं इनको, करेंगे जो भी आता है। एक थोड़ा सा क्वेश्चन लिखे, छोटा मोटा जी यस सर। सर। लिखो। कोस ऑफ tan इनवर्स tan 4 का आंसर देना है, क्या होगा? सोच साच के आंसर देना, जल्दबाजी है नहीं किसी चीज की कि हमें कोई जल्दी है। टेक योर टाइम, ड्रॉ द ग्राफ, फटाफट आंसर निकालो, अंदर वाले को पहले सॉल्व कर लो। क्या लग रहा है, किसी का भी नहीं आया? सर डन। एक सेकंड में। अगर थोड़ा भी याद हो तो 4 माइनस 4 प्लस की फॉर्म में जाना था यहाँ पे। अगर मैं 4 माइनस पाई अच्छा, करता हूँ तो minus माइनस पाई pi। बाई टू से पाई बाई टू आ जाएगा। चेक करना, ऐसा आंसर आना चाहिए। माइनस कॉस 4। यस। हाँ सर, यही आया। यस सर, हो सर। एक बार ऊपर करना थोड़ा सा। सर डन। यस सर, डन। यस सर डन। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? माइनस साइन 4। पाई माइनस 4 आएगा सर। तो माइनस साइन 4। ऐसा आंसर होगा। कितनों का था? ऐसे यही था। कितनी जनता ये करके बैठी थी कि हाँ हमारा Yes, तो sir. हो गया था? हैंड रेज वाला ऑप्शन रखते हैं हम, जिससे आइडिया लगेगा कि भाई इतने लोग थे। ठीक है, कुछ लोग बहुत कंसिस्टेंट है, आई कैन सी, बहुत कंसिस्टेंट, जिनका हर बार आ रहा है, पता नहीं वो आ रहा है या फिर दिखाया जा रहा है, बट बहुत बार कंसिस्टेंसी है, तो गुड। जिन लोगों का आ रहा है, एंड जिनका नहीं आ रहा है, गणेश तेरा क्यों नहीं आया भाई? हर्ष राज, हर्ष ठाकुर, आतरेजी सर हाँ आगे ठीक है, हाँ ठीक है। आर्यन, क्या बोल रहा था? हैंड रेज नहीं। यार तेरा नेटवर्क नहीं आता, मैं क्या बोलूं तुझे यार, तू बोले जाता तेरी आवाज तो आ नहीं रही थी मुझे। तू चुप भी नहीं होता है जब तक तेरी बात ना सुनो। वो कहाँ गया वो वापस ज्वाइन करेगा। नेटवर्क, अरे यार नेट लगवा लो एक ढंग का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क दे दूं तुम्हें अब? यस सर। यस। अब Yes, फटाफट फटाफट Yes, होमवर्क sir. लिखना, इसके ऊपर होमवर्क लिखो, ये तुम्हें घर से सारे ट्राई करना है, ठीक है? अभी कुछ भी नहीं करना। साइन ऑफ tan इनवर्स tan 2 सेकंड, साइन इनवर्स
एक सेकंड। हाँ, चलो लिख देते। कोट इनवर्स कोट हाफ। देखते हैं इनके आंसर आएंगे, मुझे भी नहीं पता इनके आंसर आएंगे या नहीं, बस मैं दे रहा हूँ। जिसका कोई आंसर ना है उसको छोड़ देना, नॉट डिफाइंड लिख देना। सर नॉट डिफाइंड कैसे आएगा, मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कब कहा आएगा, मैं तो बस एमी मुझे लगा नहीं आए तो मैंने तो ऐसे अभी कहा ही नहीं, कुछ भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया मैंने। सर वो कॉस 0 है। हाँ कोस 0 है। सर 8 वाला तो क्वेश्चन नहीं कॉपी हो गया। बस वही देख रहा था, पता भी है या नहीं। ठीक है, बाकियों को मेरे को लग रहा पता भी नहीं था। तब पता था। सर अभी तक 8 तक नहीं आए थे। यस सर, देखा नहीं था ना। ठीक है, जस्ट एन एक्सक्यूज मी चाहिए कि लिख लो पता। सर हाँ बोल। सर जो आपने अभी फर्स्ट करवाया था ना कोर्स वाला, हाँ वो वापस बता दो। कौन सा वाला वापस बताऊं, फर्स्ट कौन सा करवाया था? 4 - 5 तो जो वाला। अभी 2 करवाए थे ना, अच्छा इसकी वैल्यू बता कितनी आएगी, tan इनवर्स tan 4 की वैल्यू बता कितनी आएगी। 4 - 5। ये आएगी? तो यार एक यस बात सर। बता, कोस लगा देगा 4 माइनस पाई के आगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोस के अंदर थीटा और माइनस थीटा सेम ही होता है। और कोस पाई यस माइनस सर। थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा। हाँ सर। तो साइन के अंदर तो ये कर नहीं सकता, पाई माइनस 4 माइनस साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ओके सर। पार्ट लिख लो फटाफट फटाफट, फिर आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। लिख लिया सबने ये? यस सर। देखो आज की क्लास, अब जो आगे पढ़ने वाला है ना, देखो तुम्हें कन्वर्जन आता है ना, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना। यस हाँ सर। सर। और ये जो अब तक पढ़ लिया, इसी के ऊपर बेस्ड आगे पूरा चैप्टर चलेगा, और पूरे चैप्टर में तुम्हें कुछ भी मतलब कि जिसको ये पार्ट आता है ना, उसका आईटीएफ खत्म हो गया। आईटीएफ में उसके लिए कुछ खास बचा नहीं। जिसको सारे ग्राफ याद है और ये याद है, ये मान के चलो कि अब आईटीएफ में कुछ बचा नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of this. तो 4/5। हाँ जी, तो इसको करने का तरीका तो देखो सबको पता है। तुमने क्या किया होगा, इसको चेंज कर दिया होगा कोस में ना। यस सर। और फिर अपन एक हाँ सर। मेथड और कर सकते हैं कि whatever written in bracket, इसको मतलब मेथड कुछ भी नहीं, वही चीज है, इसको थीटा सपोज कर लो। तो तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। साइन थीटा किसके इक्वल है? 3/5। तो कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 4/5। कोई कंफ्यूजन नो आया सर। समझ? नो सर। यस सर यस आगे। सर।
अगला वाला करना, उससे आ जाएगा। नहीं आया तो अगला वाला ट्राई करो। जिसको भी लग रहा है कि नहीं हमें नहीं पता चला, वो अब करेगा। इसके निकाल ले, जिसका नो था वो इसको सॉल्व करे, कोशिश करे, दिमाग लगाए, है जितना पूरा एक साथ लगा दो आज। और जो दो लोग कौन है जो भाग, ये एक तो कौन है जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसे लग रहा है पता है ऑफलाइन क्लास होती तो ये गेट पे खड़ा होता, एक कदम बाहर एक कदम अंदर, एक कदम बाहर एक कदम अंदर, ऐसे कर रहा है कार्टून। वो तो है हर्षराज क्लास में, फिर ये कौन कर रहा है शेयर करते। सर 8/15। तो कैसे करेंगे हम इसको? 15 सबसे पहले मैं बोलूंगा कि Yes, sir, 8/15। 17 को, तो मुझे 15/8 आएगा। ये सर 15 से 8 आ रहा है। 15 तो मैं बोलूंगा मुझे 15 थीटा नहीं निकाल। है। ये समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ 15/8 आएगा। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा? 15/8। बताओ भाई, अभी कितना, जो जिसने डाउट पूछा था उसको समझ आ गया? अरे कौन, कोई बोला तो था, दोबारा बता दो। कौन था? अरे किसी ने तो बोला था दोबारा बताने को यार, एकदम से गायब कैसे हो सकते हो ऐसे? नेक्स्ट करें? सर लीव कर जाओ अभी। चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं। इसका आंसर निकाल दे। एक चीज याद रखना कि कभी भी नेगेटिव में कुछ नहीं आता, हमें पॉजिटिव में ही पढ़ा है हमें। आराम से चलो सॉल्व करो, बाद में डिसाइड करते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव। 4/5 क्या? 4/5 हाँ सर 4/5 आएगा, माइनस बाहर लेंगे ना। मुझे तो आंसर बता दो, जो मर्जी कर लो यार, 4/5 3/5 जो फोर मर्जी। बाई फाइव कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा। cos थीटा 4/5। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। बाकी नो जनता सर। भी कर रही है ना यार, देखो। कर दो फटाफट फटाफट इसको। साइन थीटा की Sir, वैल्यू sin बतानी है इसमें। क्या? इसमें साइन थीटा की वैल्यू बतानी है सर। हाँ जी, ये मतलब एक्स की टर्म्स में क्या आना चाहिए? तुम्हें प्रोसीजर क्लियर है सर कि 1 कोट इनवर्स एक्स को थीटा मान लेना है? 1/√1 + x²। यस सर। तुम्हें आंसर निकालना है किसका? क्या क्या दिक्कत आ रही है जो इतना टाइम लगा दिया यार? 1/√1 + x। अरे यार बहुत टाइम लगा रहे हो यार, मजा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है नींद आ रही है तुम लोगों को। सर एक बार ही ऊपर करिएगा, मैं लीव हो गई थी। सर थोड़ा सा ऊपर। इतनी कितनी पहले लीव करी थी क्लास इसकी? हाँ म्यूट कर लेंगे। काहे खुश हो रहे हो? अभी एक बार यार, और कौन है यहाँ पे कोई अलग? हर्ष नाम की तो मेरे हिसाब से एक हर्ष पूरी ही आया था कल उसमें पेरेंट्स मीटिंग में। और कौन था?
मैं भी आया था सर। सर मैं भी था। हैंड रेस करना कौन कौन कल पेरेंट्स मीटिंग में आए थे। विषय को याद है, हर्षित का पता है, वह भी थी, ध्यान, आशुतोष, पलक, गुनगुन, आदित्य, हर्ष, भूमि, तोमर। अरे मेरे से बात हुई थी इतनी सबकी? सच सच बताओ यार, इतने तो मुझे याद ही नहीं। सर आपने मीटिंग कर आए थे। क्या? यस सर, आपसे हुई थी। यस से नहीं हुई थी मेरी, मेरे को याद है क्योंकि मैं चला गया था। यस सर, आपने मीटिंग एंड कर दी थी हाँ क्लास में। सर मेरे से हुई थी आपकी बात। हाँ, नहीं हुई तो थी, मैं भूल गया पर सर मेरी मम्मी से हुई थी आपकी हाँ, बात। ये तो याद है मुझे। मुझे हर्ष का याद है, वैभवी का याद है, आदित्य का भी याद आ रहा है, जोत का याद है मुझे, जसजीत का याद है। ठीक है, सबका याद है मुझे, ऐसे मजाक नाम नाम नहीं है, सबका याद है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, क्वेश्चन करें नेक्स्ट। यस सर। यस सर। यस। अब ये करके बताओ, पहले एक इजी लिख लेते हैं यार, ये थोड़ा टफ हो जाएगा ना। चलो यही कर दो, अब तुम डरते थोड़ी हम टफ से। सर हाँ जी। कॉट के अंदर सर कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव होता है सर। होता तो नहीं है, पर अगर दे रखा है वैसे पाई तक नहीं, अगर दे रखा है तो कुछ तो कर ही सकते थे। तो माइनस कॉमन ले, मतलब बाहर निकाल देंगे। पाई माइनस थीटा करके लिख देते थे क्या उसको? हाँ सर, पाई माइनस थीटा लिखते थे। तो कर दो ना, फिर क्या दिक्कत है। कोट इनवर्स के अंदर माइनस हो क्यों नहीं सकता? वाई एक्स तो एक्स बिलोंग्स टू आर होता है कोट इनवर्स में, वाई माइनस नहीं हो सकता। डोमेन क्या होता है हाँ कोट सर। इनवर्स एक्स? एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं होता। हाँ इतने सर। कॉन्फिडेंस से तूने बोला ना, एक बार मैं भी चेक कर लिया कि यार क्या कुछ गलत तो नहीं हो क्या मेरे से। इतना कॉन्फिडेंस भी ना लाओ मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था। इसका आंसर मैं पूछूंगा एक एक से, जो बार बार हाथ खड़े करते हैं ना। मैं एक तो मैं पूछूंगा, कोई आंसर अपना अपना निकाल के रख लो, मैं रैंडम पूछूंगा ना। कौन गायब हो रहा क्लास से? आंसर पूछा नहीं उससे पहले गायब हो रहे हैं नाले। मैं स्टार्ट करता हूँ पूछना, किससे पूछूं बताओ। हाँ, निकालिए, जिन जिन का हो जाए वो हैंड रेस करते जाना, जिससे मैं उनमें से किसी से मजे मजे में पूछ लूंगा। तो बस 1 मिनट दे दो। तू ही बताएगा फिर। 1 मिनट नहीं, अब तो 2 ले ले, पकड़ेगा तो इसका हाँ आंसर। सर बता दूंगा, बस 1 मिनट दे दो। ठीक है, या फिर ये देगा, हर्षराज देगा। नहीं नहीं, वैभवी देगी इस बार आंसर। वैभवी आपसे, आपको करना है इसका आंसर। सर अभी मेरा हुआ ही नहीं है। कोई नहीं, 10 मिनट ले ले, पर करना नहीं तो नहीं। जौहरी का हो गया। नहीं, तेरे से नहीं पूछ रहा, तू पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आया था कल। नहीं आया था, नहीं आया था ना? सर आया था। आया था, फिर इसीलिए नहीं पूछ रहा, तू तो आ ही गया था। किसी और से पूछूंगा। कहाँ है लोग तो बता गायब? दूं अब मैं? नहीं, वैभवी का मेरे से आंसर। बोला था ना आपने। नहीं, वैभवी से पूछेंगे इसका आंसर। बाकी जनता का भी हुआ किसी का हैंड रेस करना? कितनों का हो गया? 3 लोगों का हो गया, 4 5। इसके बाद में हर्षित, बाकी जनता नहीं करेगी। वैभवी बताओ, हो गया? सर ये साइन 1/2 अंदर का तो कॉट का तो आ गया था, अभी बाकी का कर रही हूँ। कोई बात नहीं, करो। है तो डिफिकल्ट, देखो ऐसे नहीं होगा। चल बता शुभोष, क्या आया?
मेरा हाँ तो मुझसे बोल रहे हो? हाँ हाँ 2/√5। अच्छा गणेश तेरा क्या है? हाफ इंटू साइन 4/5। और तो भाई मैं बताऊं? हाँ बता, देवेश बता। सर 2/√5। खुशी, यस सर सही है। खुशी यादव। सर आ गया। आंसर क्या है पता? 2/√5। ओके, खुशी कहाँ गई? सर हाँ एक बार मैं लीव करके ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन चली गई है, वो वाईफाई कन्वर्ट किया है, मतलब चेंज किया है वाईफाई। तू तो जा। खुशी कहाँ गई? अभी तो हाथ खड़े थे उसके इतनी देर से, सडन कहाँ गई? ये तो यार, हाँ आ गई वापस, ज्वाइन कर लिया उसने। चलो एक चीज कंफर्म है कि भाई हमें नेगेटिव को हटाना पड़ेगा, तो पहले तो नेगेटिव को हटा देते हैं। ये कर दूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं? हाँ सर, कॉस। यस सर। और साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस्ट। अब Cos बेसिकली मुझे थीटा। थीटा सपोज करना है, मैं अंदर जो भी लिखा है सबको थीटा मान लूं। मेरा काम तो यही होता है। तो कोट इनवर्स 3/4 किसके इक्वल आ गया? तो कोट 2 थीटा किसके इक्वल आ गया? और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? तो एक काम करते हैं, यहां से साइन कोस पहले लिख लेते हैं 3/4, और ये 2 थीटा है, थीटा नहीं। तो यहां से कोस थीटा किसके इक्वल आ गया? कोस 2 थीटा। अब मुझे कोस 2 थीटा से कोस थीटा चाहिए, तो फॉर्मूला जानते हो कि हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए? यस सर। यस सर। तो कोस थीटा यहां से 2 आएगा, एक +√5/2/√5 और एक माइनस। बट माइनस हम आंसर नहीं ले सकते। माइनस क्यों नहीं ले सकते? अब ये सोचो, माइनस क्यों नहीं ले सकते? अगर तुम देखोगे कि ये जो भी लिखा हुआ है, ये कहां से कहां के बीच में, कोट जो होता है 0 से पाई के बीच में होता है, यस सर, 0 to यस 5। सर। और इसको हाफ करोगे तो कहां से कहां तक हो जाएगा? जीरो से पाई/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। 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 तो बस समझ गए? यस सर। यस सर। तो आंसर पॉजिटिव वाला। जिनका नहीं हुआ एक बार छाप लो, फिर अगला क्वेश्चन ऐसा ही देते हैं, फिर वो करके बताएंगे। जिनका भी नहीं हुआ वो अब करेंगे। खुशी आपने आंसर दिया नहीं, बस हैंड रेज करा था, भावना में बह गया, आप सबके साथ हाथ खड़ा कर दिया। अब मैंने दे दिया था। क्यों नहीं दे दिया था? अभी सर अभी वो हम लीव हो गए थे। हाँ वो मैंने देखा था, लीव हो गए थे, बट दोबारा आके भी नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का देना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसा ही दे रहा हूँ। लिख दूं नेक्स्ट क्वेश्चन? यस। यस सर। क्वेश्चन लिखो, कोस ऑफ 2 टाइम्स साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/9। तो x इक्वल टू बताना है क्या होगा। डू इट। आज ना ऐसा लग रहा है, बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है। तुम लोगों को नींद आ रही है क्या आज? ऐसा लग रहा है मुझे कि बोरिंग बोरिंग सा हो रहा है। वो उतना ना स्पार्क नहीं आ रहा क्लास में। लग रहा है कि समझ नहीं आ रही चीजें, ऊपर से आ रही है क्या ये चीजें? सर इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो डन। ठीक है। बाकी जनता भी एक बार कर ले, फिर देखते हैं।
जौहरी आंसर निकाले, आंसर बता जौहरी। सर 2/3। प्लस माइनस या प्लस या माइनस? सर प्लस। माइनस में क्या दिक्कत है? कोस के अंदर माइनस, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। यस सर। तो माइनस में क्या दिक्कत है? सर बट मेरा तो पॉजिटिव ही आया है। गलत है फिर। इसको थीटा माना है या केवल किसको थीटा माना है? तो साइन इनवर्स है। सर θ/2 हो जाएगा। हाँ यही किया था। तुम्हें गिवन है कोस थीटा इक्वल टू 1/9। तो कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि मेरे पास साइन की वैल्यू है x, है ना। दोनों आएंगे यार आंसर, माइनस में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रख के देखो, माइनस भी रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों आंसर आएंगे। जौहरी जी गलत कर दिया था आपने कुछ, अब बाकी जनता किसी का भी नहीं आया था यार इतनी देर में, ऐसे तो गलत बात है यार। सर माइनस कैसे आएगा? सर माइनस कैसे आएगा? अरे यार माइनस रखेगा तो यहाँ पे वही तो बात है, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। यस सर। तो क्या फर्क पड़ेगा माइनस आने से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा। ठीक है, यस सर। इतने तक किसी को कोई दिक्कत बताओ भाई, या आगे बढ़ जाऊं? सर इसका एक और क्वेश्चन दे दो। अरे टारगेट में है, अब तुम्हें खुद से ढूंढने हैं, फिर सारे मैं ही करा दूंगा तो फिर टारगेट में से कैसे करोगे? टारगेट में उठाना बहुत सारे मिल जाएंगे, देखो 1 2 3 मुझे बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, आराम से बैठ के ट्राई। अब 2.1 करने लायक हो गए, तुम पूरी कर सकते हो। एक चीज यहाँ सिखाता हूँ, देखो तुम्हें कभी भी ना ऐसी कोई चीज दिखे ना, कभी भी ऐसी कोई टर्म दिखे, तो तुम चाहो तो एक्स को ए कोस थीटा या फिर ए साइन थीटा एज्यूम कर सकते हो। देखो उससे फायदा मिलेगा क्या? रख के देखो फायदा मिलेगा। अगर मैं ए कोस थीटा रख दूं एक्स को तो समझ में आ रहा है कितना आसान बन जाएगा। इसलिए ऐसी कभी टर्म दिख जाए तो रख देना। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखता तो फिर क्या रखते, सोचो। tan रखते हैं, a tan थीटा। ए sec थीटा। सर नहीं समझ आया। अरे एक बार एक्स को देख, अगर इस एक सेकंड रुक जा, मैं बताता हूँ। इसके अंदर एक्स की जगह ये रख के देख तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो कितना हो जाएगा? कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का। देख आसान सा बन गया। यस सर। और देख कोस थीटा तेरे पास था, तो मतलब कि इस तरीके से लिखने से थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में आसानी होती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा लिख लेना, कभी जरूरत पड़े। ऐसा मैं बोल नहीं ना कि अभी लिखना है, बट कभी जरूरत पड़ जाए तो देख के इंटीग्रेशन में काम आता है, इसलिए यहाँ पे ही बता रहा हूँ क्योंकि इनवर्स का पार्ट है। एंड फोर्थ विच इज मोर इम्पोर्टेंट, कभी ऐसा दिख जाए तो एक्स को देखो क्या क्या रख सकते हो, ए कोस 2 थीटा रख दो, या फिर अब डिपेंड करता है कि कौन से हमारा अच्छा आंसर बैठेगा, वो रख लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बस सिंप्लीफाई, जब भी क्वेश्चन में आना सिंप्लीफाई तो ये कर देना, ठीक है। अब क्यों करना है क्या करना है इस पे मत जाओ, बस देख लो कि ऐसा होता है तो कर देते हैं। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो टेंशन में आ जाओगे, टेंशन में आ गए तो कोई फायदा नहीं है इंसान को टेंशन करके। सर क्या? एक बार और समझा दो, इससे नहीं समझ आया। अरे यार समझाऊं क्या इसमें, बस तुझे ऐसी चीज दिखे तो ऐसा रखना, रखने का फायदा देखना। देख जैसे इसमें मान लो ये रखता मैं, तो a माइनस ए कोस 2 थीटा हो गया अपॉन यस सर।
तो ये कितना हो ए गया? प्लस ए cos थीटा 1 माइनस cos टू थीटा 1 1 माइनस हाँ कोस टू थीटा पता है क्या होता है? जैसा 2 sin स्क्वायर थीटा। हाँ तो ये देख इतना बड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके tan स्क्वायर थीटा बन गया। tan स्क्वायर थीटा। हाँ तो सिंप्लीफाई हो गया ना, बस सिंप्लीफाई करने के लिए रख रहे थे। तो हमें ये वैल्यू याद कर लेनी है जो आप यार इसमें बता एक रहे हो। बात पता याद करने का है क्या यार, देख के आइडिया नहीं लग जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसा कुछ रखे कि सिंप्लीफाई हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से अच्छा बनता यस सर। है ना। मतलब सिंपल सी बात है यार, मतलब कि थोड़ा सा लॉजिकल सोचोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको दिमाग लगाने। फिर अगर ऐसे ही टेंशन में रहोगे तो लगेगा। हाँ बोल, तू बोल लेकिन। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा एग्जांपल के जैसा सर, उसमें साइन इनवर्स ऑफ एक्स को सिर्फ थीटा नहीं रख सकते थे क्या? रख सकता था, सेम आंसर आएगा। नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है सर, करके देखो। हाँ नहीं सेम आएगा, मेरे को पता है, मेरा करा हुआ है, दोनों तरीके से करा हुआ है। ऐसे ही किसी ने पिछली क्लास में पूछ लिया था कभी, आज नहीं मतलब कि ऐसे ही सालों पहले कभी, तो फिर मैंने करके देखा था तो उससे भी वही आ रहा था, है ना। तो तू भी करेगा, तेरा भी आ जाएगा। अभी एक्सरसाइज 2.1 करने लायक तुम हो गए हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसके आगे इनवर्स की कहानी बहुत आसान है, तो अभी मजे मजे में करने वाली है, टेंशन नहीं है। ये था जो भी स्ट्रेस वाला। अब इसके आगे ना फॉर्मूले आएंगे इतने सारे, मतलब जो ट्रिग्नो के फॉर्मूले थे ना वैसे ही, बट वो याद अपने आप हो जाएंगे। अगर तुम्हें tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है, जादू से। नहीं तो कोई बात नहीं। सो नाउ आगे बढ़ते थोड़ा सा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? टारगेट तो तुम देख ही रहे हो। हाँ क्या बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है क्या? नो सर। ठीक है, तो एक चीज, अब तुम्हारा टेस्ट आने वाला है ना 18 को। 18 यस सर। टाइम है, चलो फिर अभी बात नहीं करते उस बारे में, बाद में डिस्कस करें। अच्छा ये बताओ कि पढ़ाई का सिस्टम कितने दिन हो गए? आज हमें लगभग, लास्ट टाइम मैंने कब बात की थी पढ़ाई के बारे में? पेरेंट्स मीटिंग पे। सर सेमिनार से पहले बात करी थी। कब, मतलब कि डेट को अराउंड 10 दिन 5 दिन 7 दिन? कब? 18 को की थी। 18 से आज 5, मतलब अराउंड 10 15 17 डेज हो गया ना। मतलब मैं मान के चल सकता हूँ कि तुम्हें फंक्शन का एक एक क्वेश्चन याद होगा, क्योंकि अब तक तुम ज्यादा भी नहीं तो 10 बार तो रिवाइज नोट्स पढ़ चुके होंगे 10 टाइम्स पे, और आईटीएफ भी। तो अगर 10 टाइम्स तुमने नोट्स पढ़ लिए हैं तो कोई ऐसा है जो फंक्शन की लाइन से मुझे टॉपिक बता दे कि रिलेशन में ये टॉपिक था, इसके बाद ये आया था, इसके बाद ये आया था, फिर फंक्शन में ये पढ़ा, इसके बाद ये पढ़ा, इसके बाद ये, ऐसा कोई है जो मुझे क्वेश्चन छोड़ो, मुझे सिर्फ टॉपिक सीक्वेंस में बता दे कि फंक्शन स्टार्ट किया था डेफिनेशन से, उसके बाद फंक्शन में ये पढ़ा था, उसके एनीवन जिसको लग रहा हो कि हाँ अपन बता देंगे, अपन ने पढ़ लिया फंक्शन बार बार। कॉपी पलटे ना, कोई फायदा नहीं होगा ऐसे जबरदस्ती करने का। जस्ट आई एम आस्किंग कि कितनों को याद है, जस्ट अ टेस्ट। डू यू रिमेम्बर सेमिनार में अंकित सर ने क्या किया था? खड़े करके कि अपनी पिछली क्लास को रिकॉल करो। अगर मैं अपनी क्लास में बोलता ना एक भी चीज याद नहीं आ रही होती, तो पहली चीज तो लास्ट लेक्चर कौन सा यही पता नहीं होता कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हुए, है ना। तो ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो फिर हम पढ़ नहीं रहे हैं ना, जैसा मैंने बताया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ भोगता हूँ यहाँ के, कोई फायदा नहीं है उसका। दैट्स द, है ना, यही सुनता है कि बस मैं वन साइडेड अपना काम करके चला जाऊंगा, तुम लोग अपना कोडिंग ही करोगे, कोई फायदा नहीं, हम रिजल्ट नहीं लाएंगे क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो हम रिजल्ट कैसे ला सकते हैं? ऐसा कुछ सोच रखा कि भाई हम ऑनलाइन बैच है, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं सुधर सकते। देखो आप देख लो अपने अकॉर्डिंग। हाँ हर्ष बोल। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड म्यूट ही रहो, बहन दो म्यूट हो। कितने लोग वो हैंड रेज करेंगे जो स्कूल नहीं जाते, केवल इंस्टीट्यूट है? वो जो मेरी लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था,
जो जो केवल घर पे रहते हैं, स्कूल नहीं जाते, डमी ले रखी है, वो हैंड रेस करेंगे। फटाफट हैंड रेस कर दो सारे, जो जो ऐसे थे, मुझे याद है कुछ कुछ का। तो जो जो स्कूल नहीं जाते, केवल डमी ले रखी हो, 5 ही लोग नहीं थे यार, और भी थे। हाँ, और तो 6 लोग हैं केवल। तो पहली बात तो अगर आप लोगों से बात की जाए इस बारे में, तो आप लोग क्या कर रहे हो भैया? आप लोगों के पास तो पूरे दिन वेले घूमने के अलावा। हाँ जी, क्या? मैं कह रहा हूँ कि बताऊँ क्या? नहीं नहीं, अब नहीं बताना। अब तो इतने टाइम में मुझे नहीं पता, तुमने नोट्स भी खोली, मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा नहीं, अभी। करना बोल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइम है जब। हाँ, तो बाकी जनता, आप लोगों के पास तो पूरे दिन वेले ही रहने का टाइम है। आप लोग क्या कर रहे हो जो आप लोगों को चीजें पूरी एज इट इज नहीं याद है? एंड बाकी लोग जो स्कूल जा रहे हैं वो भी खुश ना हो, क्योंकि आपके पास भी टाइम तो पूरा होता है। तो ये क्या मजाक था? मतलब कि फिर मैं एवं ही कुछ भी कराया जा रहा हूँ? मैं सच बता रहा हूँ, मैं ना बेसिक बेसिक करा के निकल जाऊंगा, मैं इतना नहीं पढ़ाऊंगा कोई। मैं अपना गला क्यों खराब करूं? ये तो गलत था यार, किसी को भी याद नहीं था। हाथ नीचे करो एक बार, ये लोग जो भी, चलो 6 लोग जो भी हैं। पीरियोडिक फंक्शन में कितने क्वेश्चन कराए थे मैंने? पीरियोडिक फंक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता सकते हो पीरियोडिक फंक्शन में कौन कौन से टाइप हुए थे? कौन बोल रहा है, बोलो। गणेश बोल रहे हो? एनीवन? हाँ, हर्ष बोल। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पीरियोडिक फंक्शन में। हाँ बोल हर्ष, हाथ पे खड़ा है तेरा। डोंट चेंज नोट्स, डोंट चेक नोट्स, क्या कराया था बस अगर बता सकते हो तो बताओ। क्या हाँ, बोलना है? क्या बोलना है? जय माता दी बोल ले। यार पूरे टाइम तुम माइक ऑन करके बक बक करते हो, अब जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ माइक ऑन करवा रहा हूँ तो एक भी नहीं कर रहा है। वो ब्लूटूथ का वो चार्ज खत्म हो गया था, बताया ना क्या बोलना है। पीरियोडिक फंक्शन में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन कराए थे? सो एसोसिएशन वगैरह वाले क्या? ओह, सॉरी सॉरी। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता था विशव जौहरी? जिसमें साइन की वैल्यू 2 पाई वगैरह वाले हैं। नहीं, होता क्या है पीरियोडिक फंक्शन को कैसे डिफाइन, मतलब क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन? अब नहीं हर्ष, अब गया हर्ष टाइम, अब बहुत टाइम। मैं सिमेट्री से बता सकता हूँ, नवोदय से याद। तो चल रहने दो, दूसरे और बहुत कुछ बाकी है, रहने दो, मैं बताता हूँ। और कुछ पूछ लेते हैं, बहुत कुछ है हमारे पास। ऑन टू फंक्शन है यानी कैसे चेक करते थे? मेथड टू फाइंड ऑन टू फंक्शन, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होती है तो पता है। अगर इसके अलावा मुझे चेक करना, रेंज चलो छोड़ो, वन वन फंक्शन कैसे चेक करते थे ये बता दो। वन वन फंक्शन कैसे चेक करते थे? सर यार नाम बोल के पूछो सर। एक सेकंड हर्ष, तेरी आवाज वैसे भी नहीं आ रही, बंद रख, जो काम की चीज में तेरी आवाज आ नहीं रही है, ऐसे तो तेरी बहुत सही है। रुक जा, म्यूट कर ले हर्ष थोड़ी देर। हाँ मनदीप, आप बताओ कि वन वन फंक्शन मैन्युअल फंक्शन कैसे चेक करते? सर वन वन में जैसे हम जो भी फंक्शन दिए होंगे उनको पहले इक्वल रख देंगे, अज्यूम कर लेंगे। फिर जैसे ये तो उसके हो बाद गया अगर एनसीईआरटी। जेई मेथड क्या बताया था मैंने? करा रहे थे मेरे पास। रुक जा हर्ष, शांति रख, म्यूट रख। मनदीप, जेई मेथड क्या बताया था? मनदीप सॉरी। तो ग्राफ से, ग्राफ से कैसे मतलब? तो जैसे जिसकी एक टाइम पे एक्स की वैल्यू एक ही रहेगी वो वन वन तो हो गया। ये ग्राफ बनाएगा कैसे? ऐसे थोड़ी बन जाएगा, मतलब गिवन तो होगा नहीं, मतलब कि कुछ ऐसा भी तो मेथड होगा ना जिससे हम ग्राफ के बारे में बता पाए। यस सर। सर वो तो क्वेश्चन दिया हुआ ना कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, उसके हिसाब से। नहीं
शांत रहने दे। नहीं हर्ष शांति रख ले, म्यूट रख, मैं बोल रहा हूँ, बीच में बोल मत अभी। जिनके हाथ ऊपर नहीं है उनमें से किसी को नहीं पता, गुनगुन आप बताओ 1-1 फंक्शन कैसे चेक करते थे? सर मेरा तो बैकअप क्लास में था ना, तो अभी वहाँ पे होगी, तो इस वजह चल से कोई बात नहीं, छोड़ो। ओके जसजीत आप बताओ, आप तो थे पहले से। जस्ट वांट अनम्यूट हो जाओ आप मेरे बोलने के बाद। नहीं आता तो अनम्यूट होके बोलो हमें नहीं आता। तो यार व्हाट आई एम डूइंग। तो मैं बताऊं? नहीं यार लीव कर दो क्लास, इतनी रहेगी आज अब बस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बाय बाय। एक एक करके लीव कर दो।